नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ रश्मि बरासी और आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो मॉर्निंग का मेरा काम है वो मेरा हो चुका है। मैं नहा के आ गई हूँ और बस अब इसके बाद जाऊँगी, पहले करूँगी पूजा और उसके बाद बनाएंगे खाने के लिए कुछ चटर पटर, क्योंकि कोई भी त्यौहार है उसमें कुछ खाने का ना बने ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आप सबके साथ मैंने क्या क्या बनाया। और हमारे यहाँ जो है पतंग बहुत उड़ती हैं। अभी बज रही है 9:30 और सुबह 7:30 बजे से ही लोग छत पे आ गए हैं और गाने वगैरह बजाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। जब तक मतलब उजेला रहेगा तब तक पतंग उड़ेगी, पूरे दिन भर पतंग उड़ेगी। तो दिन भर क्या क्या होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और यहाँ मैंने खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रखी है। ये कुछ सब्जियाँ हैं, मटर है, गोभी, गाजर और प्याज है, हरी मिर्ची, धनिया, और यहाँ पे मूंग दाल और चावल को धो लिया है। तो आज हमारे यहाँ इसी की खिचड़ी बनती है और संक्रांति पे सभी यहाँ खिचड़ी बनती है। और ये है मूंग की दाल जो मैंने रात में फुलो दी थी, इसके मैं बनाऊँगी भजिए। तो किचन में आ गई हूँ मैं और फटाफट पहले खाने का कार्यक्रम निपटा लेते हैं, क्योंकि होता ऐसा है ना कि फिर जब ऊपर जाएंगे छत में पतंग उड़ेगी तो फिर पूरा दिन निकल जाता है। तो खाना वाना बन जाता है, सब खा लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप आराम से हम भी इंजॉय कर पाते हैं साथ में। तो सबसे पहले मैं किचन में यहाँ पे खिचड़ी बघार रही हूँ और दूसरी तरफ मेरा हलवा बन रहा है। तो कोई भी त्यौहार खाना पीना तो सबसे पहले ही रहता है। और ये है गराड़ू, जिसको मैंने कुकर में इसकी 2-3 सीटियाँ ले ली है। तो इसको फ्राई करेंगे। गराड़ू हमारे यहाँ मिलते हैं और ये मेले में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और घर पे भी आप इसको कर सकते हो। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया, देखिए कितने क्रंची लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरे मूंग के भजिए भी बनना शुरू हो गए हैं। तो मूंग के भजिए बना लो या फिर प्याज के बना लो, आप कोई से भी भजिए बना सकते हैं। बट मतलब जैसे कि खाना जैसे रोज़ नॉर्मल बनता है वो नहीं बनाते, थोड़ा इस तरीके का, ताकि त्यौहार जैसा भी लगने लगता है और थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मूंग के भजिए हैं जो मैंने बहुत दिनों से बनाए भी नहीं थे और आज के दिन ज़्यादातर यही बनाते हैं। तो मैंने मूंग के भजिए में ना बहुत सारे लहसुन के पत्ते डाल दिए थे, क्योंकि लहसुन के पत्ते अभी बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो मेरे पास रखे थे, तो वो डाल के मैंने इसको बना लिया। तो बहुत ही अच्छे क्रंची, और इसकी दाल भी मैंने थोड़ी दरदरी ही पीसी थी, तो बहुत अच्छे बन गए थे। तो हमने हमारी थाली लगा ली और आ गए हैं हम छत पे। तो आप छत का नज़ारा देखिए, टेंट वगैरह लगा लिया है, बच्चे आ गए हैं। और आज मुझे सरप्राइज़ मिल गया, क्योंकि मेरी बहन जो है वो भी मेरे घर आ गई। तो हम दोनों ही और इसके पापा थाली लेके ऊपर छत पे चले गए और ऊपर ही बैठ के धूप में हमने खाया और काफ़ी इन्जॉय किया। तो बच्चे भी थे इसके और मेरे बच्चे भी थे, तो ये सब मिल के पतंग उड़ा रहे थे और हमने की बहुत सारी बातें और इस तरह संक्रांति का त्यौहार मनाया। तो ये टब्बू है और ये उड़ा रहा है। बस इनका अब खाना पीना सब हो गया है, तो अब यही काम चलेगा पूरे दिन भर, जब तक लाइट मतलब सूरज रहता है तब तक। हेलो, तो पापा मेरी पतंग उड़ा के दे रहे, फिर मैं उड़ाऊंगी। हाँ, तो तेरे को काटने के लिए आई है पहले से। जब तक सूरज रहता है ना तब तक पतंग उड़ती है, तो सभी अपने छतों पे आ जाते हैं। सभी जगह हम, जैसे मेरे घर में हैं और आसपास जितने भी छत हैं सभी के यहाँ, और गाने वगैरह लगा लेते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से बजते हैं, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारे सब घर की सबसे बड़ी पतंगबाज है, देखो कितनी स्टाइल मार मार के पतंग उड़ा रही है। तो इनको पता उड़ाना नहीं आता है, लेकिन बस ये इसके पापा जो हैं पतंग ऊपर बढ़ा के दे रहे थे। तो ये बच्चे बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि इन लोग ने ही उड़ाई है। तो बच्चों का तो यही है, बस इसी में ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये डोर वगैरह होती है ना, तो इससे कट जाता है। और मेरा काम है सबकी चक्री पकड़ना, तो कोई भी पतंग उड़ाएगा, इसके पापा उड़ा रहे हैं तो मैं उनकी चक्री पकड़ रही हूँ। तो बस यही है तालमेल, और क्या, पकड़ के रखो चक्री, जोते बांध के दो, यही काम करते रहेंगे।
तो दिन तो हमारा निकल गया और देखो सूरज कितना मतलब डूबने पे ही आ गया है। तो अभी तक भी मतलब पतंग उड़ ही रही है। इतना मतलब जैसे जैसे एंडिंग होती है ना तब तक इतना मतलब जोश में सब आ जाते हैं सब, बिल्कुल कि सबसे ज़्यादा। और जितनी भी पतंगे हैं उड़ा लें। तो ये हमारे यहाँ लास्ट पतंग है जो उड़ रही है। तो हम और भी ऊपर वाले छत पे आ गए क्योंकि हवा थोड़ी कम हो गई थी। तो यहाँ देखो सब मैं दिखा रही हूँ, पीछे छत में भी बहुत सारे लोग हैं। और बब्बी हमारी पानी की टंकी पे चढ़ के और उड़ा रही है। इन लोग का तो बिल्कुल मन ही नहीं भरता बच्चों का। तो हम लोगों ने बस मतलब बिल्कुल अंधेरा ही हो गया था, 6:30 बज गई थी, अंधेरा हो गया था तब हम आए नीचे। तो ये जो है कंदेल जैसे हैं, इसमें अंदर मोमबत्ती रख रखी है और इतने सुंदर लग रहे थे ना ये अंधेरे में। तो ये जो पतंग उड़ रही है ना हमारी, उसी में डोर में बीच में बांध के ये इसको ऊपर मतलब लटका देंगे। तो इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा में ये मतलब तैर रहे हैं, हवा में ये मतलब उड़ रहे हैं, इस तरीके का दिखेगा। तो ये देखो ये पतंग तो कहाँ कितनी दूर है और ये डोर में बंधा है और कितना दिख रहा है। लेकिन ये थोड़े से हैवी थे ना तो इसकी वजह से ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे। तो बस ये हम लोग यही इंजॉय कर रहे थे नाइट में, क्योंकि अंधेरा जब हो जाता है तो पतंग दिखती नहीं है। तो इस तरीके के ये जो हैं 3 लेके आए थे और तो तीनों ही हमने इसमें बांध दिए थे अलग अलग। और इस तरीके के कंदेल भी लेके आए थे। ये तो इतने बेकार निकले ना, इसको हमने मतलब जैसे ही खोला तो इतने कागज़ इसका ख़राब था कि ये बिल्कुल फटने ही लगे थे। तो ये बिल्कुल फट ही गए, हम लोग लगा ही नहीं पाए। और इतने ये 40 रुपए के इतने महंगे, और ये जो हम डोर में बांध रहे हैं 10-10 रुपए के। तो इसके पापा यही कह रहे थे कि यही ले आता मैं 10-20, तो इसी को अपन लगा लेते कितना अच्छा लगता है। तो ये देखिए दूसरा भी इन्होंने बांध दिया है और दूसरा भी उसमें डोर में बांध के लगा दिया। लेकिन ये थोड़े से हैवी है ना, तो मतलब ऐसे ज़्यादा ऊपर पतंग नहीं जा रही थी। और ये तीसरा जलाते तक देखो बिल्कुल रात ही हो गई है, इसकी लाइट कितनी ज़्यादा दिख रही है। तो बस इसको भी इन लोगों ने बांध के और इसमें ऊपर लटका दिया है। और अब देखना आप इतने सुंदर दिखेंगे ना ये, और वीडियो में तो और भी सुंदर दिख रहे हैं, रियल में तो दिख ही रहे थे। मैंने जब अभी एडिटिंग कर रही हूँ तब मैं देख रही हूँ कि कितने मतलब सुंदर दिख रहे हैं। और मैं बताऊँ ऊपर ये चले गए और उसके बाद हमने इनको नीचे उतार लिया था, क्योंकि ये किसी के भी घर में अगर गिरे मतलब एकदम से आग लग के अगर गिरेगी तो ये नुकसान ही है। किसी के भी घर में कपड़े वगैरह हों या फिर कहीं पे अगर गिरेगा तो जलेगा ही, जल जाएगा। इसलिए हमने इनको थोड़ी देर रखा और उसके बाद इसको उतार लिया। तो उतारने के बाद भी ये अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं और अच्छे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा आइडिया। आपके यहाँ अगर आसपास कहीं ऐसे मिलते हो तो आप ज़रूर लीजिए। तो हमने इसको निकाल लिया और इसके अंदर जो मोमबत्ती है जो उसको भी निकाल लिया और ये बिल्कुल सेफली निकल गए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।